हरियाणा में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान जारी है। कल चंडीगढ़ के दौरे पर राहुल गांधी रहेंगे और संगठन सृजन अभियान के लिए चंडीगढ़ पहुंचेंगे। राहुल गांधी संगठन विस्तार के लिए बैठक करेंगे। राहुल गांधी और हरियाणा के सीनियर लीडर्स से राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में ये बैठक होगी और हरियाणा के 21 ऑब्जर्वर जो हैं वो बैठक में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर है जिस बीच सामने आ रही है। तो कांग्रेस के संगठन को लेकर जो है वो चर्चाओं का बाजार गर्म है और ये कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस का संगठन जो है वो तैयार होगा। पिछले 11 साल से कांग्रेस जो है बिना संगठन के काम कर रही है और अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो संगठन बनाने जा रही है। जिस तरीके से राहुल गांधी का दौरा है, संगठन विस्तार के लिए बैठकें राहुल गांधी करेंगे। राहुल गांधी के द्वारा बैठकें की जाएंगी। हरियाणा के सीनियर लीडर्स से राहुल गांधी मुलाकात भी करेंगे और हरियाणा के 21 ऑब्जर्वर के साथ बैठक राहुल गांधी करेंगे। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से भी कुछ जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं कि आखिर राहुल गांधी का हरियाणा का दौरा इतना खास क्यों माना जा रहा है। आपको बता दें कि संगठन को लेकर कांग्रेस की जो स्थिति है वो किस तरीके से बनी हुई है, वो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से अपडेट्स हम पहुंचा दें। जहां कांग्रेस नए सिरे से संगठन बनाने जा रही है हरियाणा में, इसलिए काफी खास राहुल गांधी का दौरा जो है वो माना जा रहा है। तो राहुल गांधी के दौरे से संगठन की शुरुआत होगी और राहुल गांधी 4 जून को हरियाणा आ रहे हैं। राहुल गांधी का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है हरियाणा का और राहुल संगठन बनाने को लेकर मार्गदर्शन जो है वो देंगे। राहुल गांधी के द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा और संगठन को लेकर राहुल नेताओं से मीटिंग करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ राहुल गांधी के द्वारा मीटिंग की जाएगी। ये भी अपडेट आप तक पहुंचा दें, जहां एआईसीसी, पीसीसी के ऑब्जर्वर के साथ राहुल गांधी बैठक करेंगे और संगठन के विस्तार को लेकर चर्चा की जाएगी। 1 महीने के अंदर नए जिलाध्यक्ष बनाए जाएंगे और नए जिलाध्यक्ष बनाने को लेकर भी राहुल गांधी जो है रोड मैप रख सकते हैं सामने। कांग्रेस का कोई भी नेता अप्लाई कर सकता है और संगठन विस्तार के लिए जिलों में पर्यवेक्षक जो हैं वो जाएंगे। जिलाध्यक्ष के चयन के लिए अलग तरीका अपनाया जाएगा और प्रदेश कांग्रेस के ऑब्जर्वर अलग अलग जिलों में जाएंगे। लंबे समय से काम करने वाले जो हैं दावेदार आवेदन कर सकते हैं। पिछले 11 साल से संगठन नहीं है। कांग्रेस में संगठन की स्थिति को लेकर ये अपडेट्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 11 साल में 3 प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो बदले गए हैं और 11 साल में 3 प्रदेश प्रभारी जो हैं वो भी बदले गए हैं। 11 साल में 2 विधानसभा चुनाव हुए हैं और 2014 से 2024 तक कांग्रेस 3 चुनाव हारी है। 2014 में बिना संगठन के ही कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और 2014 से ही बिना संगठन के कांग्रेस चल रही है। 11 साल से बिना संगठन के ही चुनाव लड़ा जा रहा है। एआईसीसी के 21 और प्रदेश कमेटी की तरफ से 41 ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाने के बाद पार्टी दावा कर रही है कि इसके बाद संगठन का विस्तार नए मॉडल से होगा। इसके लिए पार्टी ने अपने गुजरात मॉडल को चुना है। किस तरीके से इस गुजरात मॉडल को चुना गया आप देखिए। 11 साल के बाद हरियाणा में संगठन को लेकर कांग्रेस जो है गंभीर है। कांग्रेस हाईकमान गंभीर हो चला है और 1 महीने में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जो हैं वो बनेंगे। 1 महीने में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बनाए जाएंगे। गुजरात मॉडल पर हरियाणा में चयन प्रक्रिया होगी। तो गुजरात मॉडल के आधार पर चयन प्रक्रिया होगी। 4 जून को राहुल गांधी चंडीगढ़ में दिशा निर्देश देंगे। राहुल गांधी के द्वारा दिशा निर्देश जो है वो दिया जाएगा शीर्ष नेताओं को हरियाणा के और नई प्रक्रिया के तहत जिलाध्यक्षों और ब्लॉक स्तर पर नियुक्ति की जाएगी। 35 से 55 साल की उम्र और 5 साल का अनुभव जो है ये प्राथमिकता रहेगी। साथ ही साथ जिलाध्यक्ष बनाने पर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी फैसला लेंगे। भविष्य में इन्हें चुनाव प्रत्याशी बनाने को लेकर जो है बात होगी। गुजरात में ये मॉडल सफल रहा है। पर्यवेक्षकों के फीडबैक के साथ जो है स्थानीय नेताओं से बातचीत जो है वो भी की जाएगी। पहली बार हर जिले में पर्यवेक्षक ओपन कॉल देंगे।
पर्यवेक्षकों के स्तर पर जिलाध्यक्ष जो हैं वो चुने जाएंगे। तो दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद का दावा है कि पार्टी अगले 1 महीने में अपने जिला अध्यक्षों को चुन लेगी। तो वहीं उन्होंने पार्टी में गुटबाजी को लेकर कहा कि पार्टी में डिसिप्लिन से बढ़कर कुछ नहीं है, किसी तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 1 महीने के अंदर बनाए जाएंगे जिलाध्यक्ष, ये बीके हरिप्रसाद के द्वारा कहा गया। जाएगा, इसलिए ये नया एक संगठन के लिए मजबूत करने के लिए राहुल गांधी का सोच है। इसको हम लोग जल्द से जल्द इस 1 महीने के अंदर इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। नया जिला अध्यक्ष आप 1 महीने के अंदर देख सकता है हरियाणा में, क्योंकि जैसे अध्यक्ष जी ने कहा 11 साल से हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंस नहीं है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बॉडी नहीं है। सब पहले हम लोग डिस्ट्रिक्ट बना के, ब्लॉक बना के, फिर हम लोग प्रदेश में आ जाएंगे। 1 महीने का टाइम में हम पूरा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। एक नया तरीके से हम लोग डीसीसी प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है। पहले जो था, आपने कहा, जो हरियाणा के नेता लोग बैठ के तय करते थे कौन डीसीसी बनाना है, कौन नहीं बनना है। अभी एआईसीसी डायरेक्ट ऑब्जर्वर्स भेजा है, उसके रिपोर्ट के मुताबिक अपॉइंट करेंगे। उसमें कोई बाधा नहीं होगा, जरूर टाइम पे होगा। मैंने इसलिए 1 महीने का टाइम दिया हूँ, मैं 1 महीने रहूँगा। लड़ाई झगड़ा गुजरात में 2 जगह में हुआ था, 2 को पार्टी से सस्पेंड नहीं, एक्सपेल कर दिया है। तो इधर डिसिप्लिन अगर कोई थोड़ा तो पार्टी कार्रवाई जरूर करेगी। डिसिप्लिन के दायरे में ही चलना है, जो भी हो। चंडीगढ़ में कल राहुल गांधी के दौरे को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने इंडिया न्यूज हरियाणा से बातचीत में बताया कि इस बार कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी और संगठन बनकर ही रहेगा। 4 जून को राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं और हरियाणा कांग्रेस का संगठन सृजन कार्यक्रम में भाग लेंगे और लगभग 11 साल बाद कांग्रेस का जो संगठन है वो बनने जा रहा है। इसको लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष चौधरी उदयभान मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ तैयारियां हैं। सर, कल राहुल गांधी पहुंच रहे हैं कांग्रेस दफ्तर में। पहली बार कोई गांधी परिवार का जो नुमाइंदा है वो कांग्रेस दफ्तर में आ रहा है। क्या तैयारियां हैं कांग्रेस की? कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है स्वागत करने के लिए। बहुत खुशी की बात है सभी हरियाणा वासियों के लिए कि गांधी परिवार का कोई व्यक्ति, और जब इस समय जो नेता प्रतिपक्ष है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं, हमारे शीर्ष नेता हैं, वो हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है। सारा जो कार्यकर्ता है कांग्रेस जन, वो सभी पूरी तरह से उत्साहित है, उनका इंतजार कर रहा है स्वागत करने के लिए। और वो यहाँ पर आके पहले जो प्रदेश के सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ मीटिंग लेंगे। उसके बाद एआईसीसी ऑब्जर्वर और पीसीसी ऑब्जर्वर उनके साथ बैठ करके मीटिंग लेंगे, उनको संबोधित करेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे कि किस तरह से ये संगठन बनाना है, जिले में क्या कार्य प्रणाली रहेगी, उसमें सब में विस्तार के साथ में प्रकाश डालेंगे। उदयभान जी, अभी 21 पर्यवेक्षकों की सूची जारी की गई है। हरियाणा में 22 जिले हैं, तो क्या कुछ और नियुक्ति अभी पर्यवेक्षकों की होनी है? हाँ बिल्कुल, 22 जिले हैं, 22 पर्यवेक्षक होंगे। जो 21 की जारी है, इसमें 2 बाहर हैं, आउट ऑफ कंट्री, तो 2 और भी नए और 1 जो खाली जगह है। 3 पर्यवेक्षक और नियुक्त होने, जो तो 22 पर्यवेक्षक होंगे 22 जिलों में, और पीसीसी की तरफ से 3-3 ऑब्जर्वर होंगे। उदयभान जी, 11 साल हो गए, कई बार संगठन बनाने की कोशिश जो है वो आपके द्वारा भी की गई, अलग अलग प्रदेशाध्यक्षों के द्वारा भी आपसे पहले भी की गई, लेकिन वो बात सिरे नहीं चढ़ पाई और लगातार हरियाणा कांग्रेस जो है वो बाट जोहती रही संगठन बनने की। अब हाईकमांड को इसमें इंटरवीन करना पड़ रहा है, खुद राहुल गांधी संगठन बनाने को लेकर आ रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? कितना उत्साह जिलाध्यक्षों में, तमाम पदाधिकारियों में जो बनना चाहते हैं उनमें? नहीं, पूरा बहुत भारी उत्साह है। और सबसे बड़ा कि इस समय जो जिलाध्यक्ष जो बनाए जाएंगे उनका बहुत विशेष महत्व रहेगा। उनका जो टिकटें जो
पार्टी में बढ़ती हैं उस समय जिस जिले में टिकट का नंबर आएगा तो उस जिले के बारे में जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो हमारी सर्वोच्च संस्था है उसमें भी उनकी राय ली जाएगी जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। तो इसलिए इसका महत्व समझा जा सकता है कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को कितना महत्व दिया जा रहा है। तो इसलिए लोगों में उत्साह भी और बहुत लोग इसमें मजबूती के साथ में अच्छे जो कार्यकर्ता निकल के आएंगे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के लिए। और इसमें हमारा राहुल जी ने और यहाँ उदयपुर संकल्प में लिया था कि 50% इसमें 50 साल से कम उम्र के होने चाहिए और 50% SC BC OBC माइनॉरिटी और महिला युवा इनका समावेश होना चाहिए संगठन में। तो उस चीज़ का भी इसमें विशेष तौर से ध्यान रखा जाएगा। लीडरशिप को आगे बढ़ाने के लिए, कमज़ोर तबकों को आगे लाने के लिए उनको भी इसमें विशेष महत्व दिया जाएगा। कम से कम 5 वर्ष सक्रिय जो कांग्रेस में कार्य कर रहे हैं वो इसमें एप्लीकेशन दे सकते हैं। अच्छा अध्यक्ष जी, कई बार ऐसा रहा है कि लिस्टें जो है वो हाईकमान तक गई हैं लेकिन फिर वो वापस भी लेने पड़ी। इस बार आपको लगता है कि फुल प्रूफ काम होगा और बात सिरे चढ़ जाएगी, कांग्रेस को जल्द 1 महीने के अंदर अंदर संगठन मिल जाएगा? नहीं, अब तो कोई गुंजाइश की बात ही नहीं रही। अब तो खुद हमारा नेतृत्व ही इतना गंभीर है जो हमारे शीर्ष नेता ही आ रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी आ रहे हैं, क्या CLP लीडर को लेकर भी कोई डिस्कशन हो सकती है? CLP लीडर के चुनाव नहीं, इस बार जो आ रहे हैं वो सिर्फ संगठन के बारे में चर्चा होगी। CLP का तो पहले ऑलरेडी हुआ पड़ा है, प्रस्ताव भेज रखा है, उसके बारे में कांग्रेस नेतृत्व फैसला लेगा। बातचीत करने के लिए तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस जो है पूरी तरह से राहुल गांधी के एक भव्य स्वागत के लिए तैयार है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इस बार कोई गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस का जो संगठन है वो हरियाणा में जो तय समय सीमा है 1 महीने के अंदर बनकर ही रहेगा, ऐसा कांग्रेस के हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष चौधरी उदयभान का मानना है। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी संगठन विस्तार को लेकर चंडीगढ़ पहुंचेंगे, जिस पर पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा ने कहा कि पार्टी नेताओं की सालों से इच्छा थी कि संगठन बने। राहुल गांधी के आने से वो इच्छा पूरी होगी। तो वहीं उन्होंने पार्टी के दूसरे नेताओं पर भी निशाना साधा। सबसे पहले राहुल गांधी आ रहे हैं, इस बात का स्वागत करते हैं। बहुत लंबे समय से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि संगठन का जमीनी निर्माण हो, जिस संगठन की वजह से, ना होने की वजह से हमने 3 बार सरकार बनाने का मौका खोया है। हम 3 पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हारे हैं। अगर उस संगठन के निर्माण की कवायद अगर राहुल गांधी ने स्वयं संभाल ली है तो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता को अब ये आस बंधी है कि हमारे संगठन का निर्माण हो पाएगा। ये वो राहुल गांधी है जिसने करीबन 11,000 किलोमीटर पैदल चलकर देश को नापा है, हर मौसम को सहा है, हर व्यक्ति से मिलने की कोशिश की है। ये वो राहुल गांधी हैं जो आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारतवर्ष में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। आज उनका बोला हुआ एक शब्द तीर की तरह लगता है। आपने देखा है जिन भी मुद्दों को पार्लियामेंट में राहुल गांधी उठाते हैं, पहलगाम के बाद जिस प्रकार का पोस्टमार्टम राहुल गांधी ने किया है, इससे उनकी परिपक्वता, वेदर बीटननेस सामने आई है। वो इस बात को समझ गए कि 11 साल से जिन लोगों के हाथों मैंने इस कांग्रेस को हरियाणा को सौंपा था, वो आपस में लड़ते रहे, बीजेपी से नहीं लड़े। ये बात समझ में आ गई राहुल गांधी। ऐसे लोगों को साइड में बिठाकर वो खुद इस बात की कमान संभाल रहे हैं, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए सौभाग्य का दिन है।
जानकारी चंडीगढ़ से है, जहां राहुल गांधी के दौरे पर अनिल विज ने तंज कसा है। जिलाध्यक्ष बनाने